नमस्कार। मैं श्रीनिवास वत्स। मित्रों, हमारे समाज में लड़कों से लड़कियों को हमेशा कमतर माना गया है। किसी भी परिवार हो, चाहे वो धनाढ्य परिवार हो, चाहे गरीब परिवार हो, चाहे पढ़ा लिखा परिवार हो, चाहे अनपढ़ परिवार हो, सब में हमेशा से यही हुआ है कि लड़का है घर में तो उसको महत्व दिया जाता है और लड़की है तो उसको कम महत्व समझा जाता है उसका। ये परिपाटी मैं बचपन में से देखता आ रहा हूँ। हमारा घर या पड़ोसियों का घर, किसी घर में चले जाते थे तो लड़कियों को हमेशा ये माना जाता था कि भाई इनको घर का काम करना है, क्योंकि इनको पराए घर में जाना है, इसलिए इसे हर काम में निपुण कर देना है। लड़के का क्या है, लड़का तो घर पे ही रहेगा, अगर थोड़ा बहुत अकुशल भी रह गया तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़की को आगे जाके एक नए परिवार का सामना करना है तो वहाँ के लोग कैसे होंगे, किसी अगर इसमें कोई भी कुशलता नहीं हुई तो ये वहाँ जाकर असफल रहेगी और इसको कई तरह की फिर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हमारे पड़ोसी थे हरे राम। हरी राम जो है, उनके साथ ये था कि वो मुझसे तो उम्र में बहुत बड़े थे, लेकिन इतने बड़े भी नहीं थे कि मतलब मैं उनको पिताजी की उम्र का कहूँ। उनके घर में उनकी माँ, बहनें और पत्नी वगैरह थे। बहनों की शादी हो गई तो वो चली गई थी अपने अपने घर, और उनकी माँ उनके साथ रहती थी। उनकी पत्नी के पास एक लड़की थी और खुशी खुशी सब परिवार चल रहा था। वो खेती का काम करते थे, यानी कि कृषक थे। हरी राम जी अपना खेत जोतते, पत्नी उनका भोजन लेकर दोपहर को चली जाती खेत में और दोपहर में उनके साथ हाथ बटाती। माँ उनकी घर पे रहती थी, घर पे पशुओं का ध्यान रखती थी। माँ की इच्छा थी कि भाई एक लड़की हो गई है तो कम से कम एक लड़का और चाहिए। और हरी राम जी की पत्नी को जब दूसरी संतान होने का समय आया तो हरी राम की माँ, जो हमारे गांव में मठ है कुल देवी का, वहाँ जोत जला के भी आती और हमारी माँ भी उनके साथ जाती थी। तो वो कहती थी कि मेरी इच्छा है कि अब की बार हरी राम के बहू को अगर लड़का हो जाए तो हमारा खुशियों का ठिकाना न रहे। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ अपने हाथ में नहीं है। हरी राम की पत्नी को भी दूसरी लड़की ही हुई है। अब चलो, दो लड़की हो गई, कोई बात नहीं, भगवान तीसरा लड़का दे देगा। इस उम्मीद के साथ वो दोनों लड़कियों को जैसा भी था लाड प्यार करती रहीं और इस उम्मीद के साथ रही कि भाई अब तीसरी बार लड़का होगा तो चलो, दो बहनें हैं, एक भाई हो जाएगा और परिवार पूरा हो जाएगा। अच्छा, हमें भी उस वक्त तो ज़्यादा कोई बड़ी उम्र नहीं थी हमारी इन चीज़ों में रुचि भी नहीं थी कि किसी का घर लड़का हुआ या लड़की हुई, किसी ने मिठाई बांटी तो या दावत दी तो उसमें चले गए, खा लिया। उसके यहाँ लड़की हुई है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लड़का हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हमारा तो काम तो खेल और अपने स्कूल का काम करने में भी रहता था इच्छा। अपने साथी के जितने भी हमारे हम उम्र लोग लड़के थे उनके साथ खेलना। अब किसी से पता लगता कि अमुक के घर में लड़का पैदा हुआ है तो चलो भाई ठीक है, कुछ छठी वाले दिन कुछ खाने को मिलेगा। और अच्छी बात ये कि अगर लड़की हुई है तो चलो कोई बात नहीं, लड़की हो गई भाई, कोई बात नहीं, भगवान ने कन्या दी है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरीके से करते करते हरी राम की पत्नी अपने पति का पूरा साथ दे रही थी और वो खेतों में जाते, अपनी फसल के समय बुआई कटाई जो भी काम होता था वो करते। उनके पास बैलगाड़ी थी तो दोनों कभी बच्चियों को साथ लेके चले जाते। हरी राम की माँ जो है वो घर पे रहती थी, उसको पशुओं का देखना होता था। अब जब तीसरी बार बच्चा पैदा होने का समय आया तो कहीं ना कहीं हरी राम के मन में भी ये भय था कि कहीं फिर लड़की ना हो जाए। और
हरि राम की माता भी इस चीज़ से चिंतित थी, हालांकि वो प्रकट नहीं करती थी, वो हमेशा यही जताती थी कि चलो अब की बार लड़का हो जाएगा, भगवान करे हमारा खानदान आगे बढ़ेगा। वो मेरी माँ के साथ अक्सर बातें करती और बताती थी कि भाई चलो बहू को बच्चा होगा और इस तरीके से हमें उम्मीद है कि अब की बार लड़का हो जाएगा। समय बीता, लेकिन हरि राम की पत्नी को तीसरी लड़की हो गई। अब उस घर में असंतोष फैल गया कि ये सब क्या हो रहा है, क्या भगवान ने हमारे लिए लड़की ही लड़की लिखी है क्या? हे ईश्वर, हमारे घर लड़का दे, हमारा कुल वंश आगे चले। लड़की तो पराए घर चली जाएंगी, बुढ़ापे में कौन हमारा साथ देगा फिर? ये सोचकर अब तीसरी बात में उनका जो है ना हिम्मत जवाब देने लगी थी, क्योंकि लड़का तो उनको चाहिए ही चाहिए। हरि राम की माँ ने स्पष्ट कह दिया था कि मुझे अपने जीते जी पोते का मुंह देखकर ही मरना है। साथियों, समय बीता, अब 3 बच्चियां उनके घर हो गई थी और तीसरी लड़की को भी उन्होंने कहा कि भाई अब इसका, हम किसी ने उनको कह दिया कि भाई अब इसका नाम ऐसा रख दो जिससे कि भाई लड़कियां और न दे, जैसे भतेरी नाम रखिए, बहुत हो गई, अब लड़की बहुत हो गई, अब इसका नाम ऐसा रख देने से अब आगे लड़का हो जाएगा। चलो भाई ठीक है। इस तरीके से करते करते समय गुजरा और उनका दिनचर्या जो थी वो उसी तरीके से पहले की तरह चलती रही। खेत जाना, पशुओं को चारा डालना, दूध निकालना। लड़कियां जो थी हरि राम की, वो बड़े पहले वाली जो लड़की थी 1-2 नंबर पे थी, वो अपनी माँ का काम में हाथ बटाने लग गई थी। स्कूल भी जाती और साथ में घर का काम भी देखती थी। अच्छा, उन लड़कियों को भी ये महसूस हो गया था कि तुम्हारी घर में बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, तुम तो अवांछित पैदा हुई हो, और अवांछित पैदा होने वाले व्यक्ति का कितना आदर सत्कार होता है वो सब जानते ही हैं। तो दादी भी उनको बोल देती है, लड़की ऐसा करो, चलो तुम शोर मत मचाओ, अगले घर जाओगी हमें सुनना पड़ेगा, चलो ऐसा करो वैसा करो। और इस तरीके से वो लड़कियां भी इस चीज़ के लिए तैयार थी कि दादी डांटे, माँ डांटे, बाप डांटे, जो भी डांटे उसकी डांट सुननी है। राखी का त्यौहार आता था तो वो अपने चचेरे भाई को राखी बांध देती, लेकिन उनके मन में भी टीस थी कि हमारे घर भी भाई होता तो बहुत अच्छा होता। दोस्तों, समय बीता और अब की बार जब हरि राम की पत्नी गर्भवती हुई तो सबने यानी कि उनके परिवार ने नहीं, पड़ोसियों तक ने ईश्वर से ये प्रार्थना की थी कि भगवान इनके घर लड़का दे दे, कोई गलती हो गई है तो माफ करो और इनके घर एक लड़का दे दे ताकि इनका परिवार भी चलता रहे। लेकिन फिर वही अनहोनी हुई, हरि राम के चौथी भी लड़की पैदा हो गई। अब एक तो लड़कियां इतनी ज्यादा होने से परिवार का आर्थिक बोझ भी बढ़ता जा रहा है। हरि राम इस चिंता में घुला जा रहा था कि इनकी शादी कैसे करूंगा, एक एक लड़की की शादी में कितना खर्च होता है, मैं कहां से लाऊंगा इतना पैसा, इनको पढ़ाऊंगा कैसे, और साथ में लड़के की कमी, इन सब को सोचकर हरि राम परेशान रहता था और वो दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। लेकिन हरि राम की माँ जो थी उसने सोच रखा था कि भाई घर में जब तक लड़का नहीं होगा मुझे तसल्ली नहीं होगी। कोई मुझे कुछ भी समझाए कि लड़का लड़की बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वो इन चीज़ों को इस कान से सुनती और उस कान से निकाल देती थी। उसका एक ही मकसद था कि हमारे घर में लड़का हो, बस। वो कई बार बहू को भी कह देती, पता नहीं कहाँ नासपीटी आई है, जब से घर में आई है लड़कियों की बौछार कर दी। दुनिया की बहू में देखो सबके यहाँ लड़के हैं, ये पता नहीं कैसे अभागिन आई है। अब इतना सब सुनने के बावजूद हरि राम की पत्नी चुप रहती थी।
क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी एक कमी खलती थी कि भाई मेरे घर लड़का क्यों नहीं है। खैर दोस्तों, उन्होंने मन्नत मांगी या डॉक्टर वैद्य वगैरह जो भी थे उनसे दवा वगैरह भी ली लड़का पैदा होने की, और इस तरीके से समय गुजरा। तो उनके घर में जब 5वीं संतान आने का समय हुआ तो वो सब असहाय अवस्था में थे कि इस डर से कांप रहे थे कि कहीं अब की बार फिर लड़की न हो जाए। और कोई ये सुनना भी नहीं चाह रहा था कि भाई लड़की हो, लड़का हो या लड़की हुई, जो भी संतान हुई, कहीं मुझे ये ना कोई सूचना देते कि इनके यहाँ लड़की पैदा हुई है। इस बात से डरते हुए वो पैदा जिस दिन संतान उत्पत्ति होनी थी, यानी प्रसव पीड़ा से ग्रस्त थी हरिराम की पत्नी, तो उसकी माँ दूर चली गई कि भाई मुझे कहीं ये सुनना ना पड़े, भाई लड़का हो जाए तो मुझे तुरंत खबर कर देना। लेकिन हुआ उल्टा, 5वीं भी लड़की आ गई दोस्तों। अब हरिराम की सहन शक्ति, हरिराम की पत्नी की सहन शक्ति, उसकी माँ की सहन शक्ति, सबका जवाब दे दिया कि भाई ये ऐसा तो हमारे तो कुल का भगवान ने वंश ही मिट जाएगा हमारा, तो अगर इस तरीके से रहा तो अब हमारे बस में कुछ नहीं है। दोस्तों सब निराश थे, परिवार के भी लोग तो निराश थे ही थे, आस पड़ोस के लोग भी उनसे सहानुभूति रखते थे कि भगवान ने इनके साथ कैसा अन्याय कर रखा है कि 5 लड़कियां, जमीन थोड़ी सी है, एक छोटा सा टुकड़ा है जिस पे हरिराम खेती करता है, कैसे पाला होगा, कैसे पालन पोषण करेगा इनका बच्चों को। कई बार तो मन में आता कि एक आध लड़की को कोई गोद ले ले ताकि कुछ तो बोझ हल्का हो। हरिराम ने भी सोच लिया था कि बस अब भगवान ने लड़का देना नहीं है तो क्यों खामखा में आगे परिवार को बढ़ाया जाए, इसलिए उन्होंने भी कहा कि जो भी 5 लड़कियां हो गई तो वो हमें स्वीकार्य हैं। और लेकिन हरिराम की माँ जो है वो अभी भी इस चीज के लिए मतलब मन से बहुत व्याकुल थी, और वो ये शिकायत अपनी बहू से करती कि भाई हमारे घर लड़का क्यों नहीं है, मुझे लड़का चाहिए, मुझे पोता चाहिए बस। यहां आकर हरिराम, हरिराम की पत्नी और हरिराम की मां, तीनों में एक अजीब तरह का संघर्ष चल रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। दोस्तों समय गुजरा, समय के साथ साथ 5 लड़कियां, कमाई है नहीं और उनको खाने पीने के भी पूरा सब कुछ नहीं मिल रहा है। सब के सब जो है वो हरिराम की पत्नी तो एक तो हर दूसरे साल प्रसव पीड़ा से गुजरने के कारण शारीरिक रूप से वैसे ही कमजोर थी, शरीर पीला पड़ता जा रहा था उसका। और हरिराम खेत में कमा कमा के हार गया, लेकिन परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ महसूस कर रहा था अपने आप को। लेकिन माँ की इच्छा थी, अच्छा माँ की इच्छा भी कोई नाजायज नहीं कह सकता कि माँ इतना क्यों सोच रही थी। गांव में सभी की इच्छा होती है, और उस वक्त क्या आज भी इच्छा है कि लड़का घर में हो। खैर अब 5 बच्चियां आ गई और चाहे अनचाहे हरिराम की पत्नी फिर गर्भवती हो गई। अब की बार सब जो है हार चुके थे कि हम क्या करें। हरिराम की पत्नी का जब प्रसव काल आया तो गांव में तो पहले तो दाई कर देती थी प्रसव उसके जो भी कार्य है, लेकिन
अब धीरे धीरे गांव में भी ये चीज़ होने लगी थी कि भाई हम इसको मेडिकल कॉलेज ले जाते हैं, वहाँ पे इसको डॉक्टरों की देख रेख में इसके, क्योंकि ये वैसे ही कमज़ोर है और शरीर में खून नहीं है इसके, ऐसी स्थिति में इसको डॉक्टर के पास ले जाना। वैद्य ने भी कह दिया था कि डॉक्टर के पास ले जाओ, ये अब ज़्यादा बीमार है, बच्चा भी बीमार हो सकता है। खैर हरिराम और उसके आसपास के दो उसके परिचित थे, यानी कि जो बहुत उसके नज़दीकी थे, वो सब लेके हरिराम की पत्नी को अस्पताल ले गए, शहर के अस्पताल में ले गए। शहर के अस्पताल पहुंचने के बाद हरिराम की पत्नी का डॉक्टर ने मुआयना किया और उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत कमज़ोर है, इसमें खून नहीं है, तुमने ये सब क्या कर रहे हो, इतने इतने बच्चे हो गए, छठा बच्चा है ये, क्या करोगे अब इसका है। अब हरिराम तो कुछ जवाब देने की स्थिति में था नहीं। पड़ोसियों ने कह दिया जी कि हमारी अम्मा है, वो चाह रही है कि भाई लड़का हो जाए, पोता हो जाए, तो हमें खुशी खुशी दुनिया से विदा हूँ। अरे भाई लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता, डॉक्टर भी कहने लगे। खैर जो भी था, अब इसमें इसको उसका समय आया प्रसव काल का, और जब वो प्रसव रूम में, यानी जो उसका होता है डिलीवरी रूम जो होता है, उसमें जब हरिराम की पत्नी को ले जाया गया तो हरिराम ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरी सुन ले, मैं बिल्कुल असहाय हो चुका हूँ, मेरी कुछ तो सुन ले। घंटे 2 घंटे बाद नर्स निकल कर आई। उसने कहा हरिराम कौन है, तो हरिराम बाहर बैठा था, और भी औरतें होती हैं, तो उसने कहा हाँ सिस्टर मैं हूँ हरिराम। तो उसका मुंह उतरा हुआ था नर्स का। तो उसने पूछा बोलो सिस्टर बताओ क्या हुआ। तो उसने कहा कि तुम्हारे घर लड़का हुआ है, लेकिन अफसोस हम लड़के की माँ को नहीं बचा पाए, उसकी मृत्यु हो गई है। साथियों हरिराम अवाक रह गया, वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं लड़का होने की खुशी मनाऊं या पत्नी के चले जाने का दुख मनाऊं। बात गांव तक पहुंची, बताया गया कि हरिराम के घर लड़का हुआ है, लेकिन हरिराम की पत्नी गुजर गई। अब इस बच्चे का पालन लालन कौन करेगा। हरिराम की माँ को बहू के चले जाने का बहुत दुख हुआ, लेकिन इस दुख के ऊपर ये सुख हावी हो गया कि हाँ हमारे घर में लड़का हुआ है। उसने मन ही मन ठान लिया कि इस लड़के का पालन पोषण मैं करूँगी, मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अपने पोते को पाल सकती हूँ। दोस्तों वो लड़का आज 20-22 साल का हो चुका है। अक्सर मुझे गली में या कहीं मिल जाता है, लेकिन मैं आज तक ये निर्णय या ये इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया कि मैं इसे अभागा कहूं या सौभाग्यशाली। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये कहानी पुत्र प्राप्ति मेरी पुस्तक जो कहानी संग्रह है मेरा प्रक्षिप्त नीड़, इसमें संकलित है। ये मैं जो आपको कहानी सुना रहा हूँ ये बोलचाल की भाषा में सुना रहा हूँ। आप देखते होंगे कि इसमें बोलचाल के शब्द हैं, कहीं कुछ अंग्रेजी के शब्द भी आ रहे हैं, कहीं कुछ बोलचाल में आ रहा है। लेकिन जब आप इस रचना को पढ़ेंगे या जो भी रचनाएं मैंने आप तक सुनाई हैं, अगर आप इन्हें साहित्यिक रूप में पढ़ना चाहेंगे तो फिर इनका स्वरूप बदला हुआ होगा। मैं जो कहानी आपको सुनाता हूँ वो फर्स्ट पर्सन में सुना रहा हूँ, यानी प्रथम पुरुष में जिसको कहते हैं उसमें सुना रहा हूँ।
हो सकता है कि जब आप कहानी पढ़ें तो कहानी के चरित्र भी थोड़े बहुत अदले बदले से आपको नजर आए, लेकिन कहानी कैसी लगी इसका इंतज़ार मुझे कमेंट्स बॉक्स में रहेगा। आज के लिए नमस्कार, कल फिर मिलते हैं नई रचना के साथ।